Okay. So now question one is for me, important decision is one which looks all right. Okay, देख मुझे लग रहा है बस. दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन इज वन विच इन्वॉल्व्स लिसनिंग टू द पीपल इन्वॉल्व, कि उस डिसीजन में अगर मेरे अलावा कोई और भी इन्वॉल्व है तो मैं उसके साथ बैठूंगी, बात करूंगी, आई लिसन टू देयर ओपिनियंस एज वेल एंड देन आई विल डिसाइड. थर्ड इज इंपॉर्टेंट डिसीजन इज वन विच गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ बीइंग करेक्ट, कि बस आई फील कि ये सही ही है एंड आई जस्ट डू इट. या फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन इज वन विच इज बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स एंड प्लानिंग्स, कि मैं पहले उसका पूरा प्रॉस कॉन्स, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या ऐड करना है क्या डिलीट करना है, इस सब के बेसिस पे आई विल डिसाइड कि मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना है. सो नाउ एज आई हैव गिवन यू द ऑप्शंस, ऑप्शन वन इज लाइन वन, ऑप्शन टू इज लाइन टू, ऑप्शन थ्री इज लाइन थ्री, ऑप्शन फोर इज लाइन फोर. तो अगर लाइन वन के साथ आप रेजोनेट कर रहे हो, गिव फोर नंबर टू दैट. लाइन नंबर टू के साथ रेजोनेट कर रहे हो तो ऑप्शन टू को आप फोर नंबर दोगे. लाइन थ्री से रेजोनेट कर रहे हो तो ऑप्शन थ्री को फोर नंबर दोगे. और अगर लास्ट लाइन से आप रेजोनेट कर रहे हो तो उसको आप फोर नंबर दोगे. देन उस लाइन को रिमूव कर दो एंड बाकी तीनों में देखो क्लोजली सबसे ज्यादा रिलेट किससे कर रहे हो, जिससे भी रिलेट कर रहे हो उसको थ्री नंबर दे दो. एंड देन जो लास्ट की टू हैं उनमें से जिसके साथ लगे कि इन दोनों में से मे बी ये मे बी मैं करूं, मे बी नहीं करूं, उसको टू नंबर्स. और कोई ऐसा जो लगे ये तो पता नहीं, बस ऐसे ही लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता व्हाट इज इट, उसको वन नंबर. अभी डन विथ क्वेश्चन नंबर वन. डन. नंबर टू इज मेरे को किस तरह के लोग पसंद है. ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू आई लाइक. आई लाइक पीपल हु वेयर क्लीन क्लोथ्स एंड जिनका फेस शाइन कर रहा होता है, मतलब उनका एक खिला हुआ सा चेहरा. आई लाइक दोज पीपल. ठीक है, वेरी शाइनी काइंड ऑफ अ पीपल, बस देख के अच्छी सी फीलिंग. दूसरी, जिनकी वॉइस शुड बी नाइस टू हियर, कि जब मैं उनसे बात कर रही हूँ ना तो उनकी वॉइस में मेरा कनेक्शन होना चाहिए. आई हैव ऑलरेडी गिवन एग्जांपल टू दैट. हैंडशेक गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस, मींस कि जिसकी प्रेजेंस मुझे एक अच्छी फीलिंग देती. हैंडशेकिंग इज व्हाट, टचिंग. तो उसके उस जगह पर होना, उसकी प्रेजेंस इन द रूम मुझे अपने आप में एक अच्छी फीलिंग देती है, विच इज गिवन द नेम ऑफ कॉन्फिडेंस. व्हेन यू फील गुड इट इज वेरी ऑब्वियस यू फील कॉन्फिडेंट. एंड लास्ट इज जो जो बहुत लॉजिकल बातें करता है. देर आर पीपल ना बहुत वाइज, विजडम, नॉलेजेबल, दुनिया जहान की फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके पास होते हैं. तो आई जस्ट लव बीइंग विद पीपल जो बहुत तरह की मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं, लॉजिकल होते हैं अपनी बातों, उनकी कोई भी बात फालतू की नहीं होती. तो जिस भी तरह के लोगों से पहला क्लिक फील हो, नंबर फोर, फोर पॉइंट्स टू दैट, देन थ्री पॉइंट्स, देन टू पॉइंट्स, देन वन. डन. परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर थ्री इज कि मेरे लिए, ठीक है, मतलब अगर कोई मुझे जानना चाहता है, somebody wants to know me, what kind of a person I am. नो टू नो समवन इजीली, मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर, वो भी नेक्स्ट में आएगा, अगर मुझे किसी को जानना है, समझना है कि यार ये किस तरह का बंदा है, हम जज करते हैं ना लोगों को. तो अब अगर मुझे जज करना हो कि यार व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दिस पर्सन इज, तो मैं उनकी तरफ प्रॉपरली देखता हूँ. आई जस्ट लुक एट देम कि ओके ओके ओके. नाउ इट कुड बी एनीवे, मे बी उनके कपड़े, मे बी उनका चलने का तरीका, मे बी उनका अपने आप को कैरी करने का स्टाइल, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वेयर, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. सेकंड इज आई नोटिस देयर टॉकिंग स्टाइल्स. टोनालिटी क्या है उनकी, सॉफ्ट स्पोकन है, हार्श टोन्स हैं, हायर वॉल्यूम पे बात करता है, चिल्लाता बहुत है यार, लड़ता बहुत है यार, राइट. टॉकिंग स्टाइल्स. थर्ड इज आई ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ आई एम फीलिंग, कि वो जो भी पर्सन है ना जिसको मैं जानना चाहता हूँ, अगेन उसकी प्रेजेंस मुझे कैसा महसूस करवाती है. एंड लास्ट इज आई ऑब्जर्व एवरी सिंगल वर्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग. हर वो चीज जो वो मुंह से निकाल रहा है, जो वो बोल रहा है, मैं उसको स्क्रूटनाइज करता हूँ. अच्छा इसने ये बोला, मतलब ये, अच्छा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब ये. तो मेरी स्क्रूटनी उसकी सेंटेंसेस पे चल रही है.
Every word that he's speaking, I'm somehow trying to decode कि what exactly does he mean. Done? Perfect. Then is ये तो बहुत इजी है मेरे लिए, मतलब इन चार ऑप्शंस में से वन इज दैट कि बस ये तो मैं सोए सोए कर दूं. जैसे कि कोई कलर कॉम्बिनेशंस क्रिएट करना, कपड़ों के कॉम्बिनेशंस करना, पैलेट्स क्रिएट करना, इट्स लाइक इट कम्स लाइक दिस टू मी. ठीक है. अब सेकंड इज आई कैच स्मॉल डिटेल्स इन द सॉन्ग्स, मतलब उसने ये वर्ड बोला था और उस वर्ड का ये गहराई से मतलब था, डेप्थ. सॉन्ग में उसने ये वर्ड भी, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया था कि दिया जिंदगी में ये डायलॉग था, ऐसे था. तो द माइन्यूटेस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ समथिंग मैं कैच कर लेती हूँ. देन थर्ड इज टू टेल विच साइड ऑफ द सोफा इज मोर कंफर्टेबल, और मे बी विच कार हैज अ बेटर एसी, या किसकी सीट ज्यादा अच्छी है, कंफर्टेबल है. राइट. या फिर किसी के भी साथ आर्ग्यू करना, पॉलिटिक्स किसी की भी एनालाइज करना कि ये ना डबल मीनिंग बात हो रही है, ये ना इसके पीछे इसका कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है. तो ऐसी चीजें ना मैं बस ऐसे ही भांप लेता हूँ. आर्ग्यूइंग विद समवन, इट्स लाइक दैट फॉर मी. डन. ओके. देन इज इफ एनीवन हैज टू नो दैट हु आई एम, द क्वेश्चन इज मुझे अगर किसी को जानना हो, कोई जानना चाहता है मैं कैसा पर्सन हूँ, तो उसको देखना चाहिए. नंबर वन, उसको ये देखना चाहिए कि मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, मैं कैसे मेकअप करता हूँ, मैं ड्रेसअप कैसे करता हूँ, मैं खुद को कैरी कैसे करता हूँ. इफ यू रेजोनेट विद दिस, पॉइंट फोर, दे शुड लिसन टू माई टॉक्स. उनको ना सुनना चाहिए मेरी बात, एंड दे विल अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम. ठीक है. थर्ड अगेन इट सेज जस्ट शेक हैंड्स एंड फील गुड अराउंड मी, कि द मोमेंट वो मेरी प्रेजेंस में आता ना, ही शुड नो व्हाट काइंड ऑफ ऑरा डू आई कैरी, बिकॉज आई नो कि जो बंदा बस मेरे इन टच आ जाता है ना, ही फील्स रियली गुड. एंड फोर्थ इज दे शुड नो माई थिंकिंग प्रोसेस, हाउ लॉजिकल आई एम, कितना लॉजिकल हूँ. डन. परफेक्ट. देन इज अगर मुझे कुछ सीखना है या अंडरस्टैंड करना है, टू लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग, मैं क्या करूंगी. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सी हाउ इट हैपेंस. सपोज मुझे कुकिंग सीखनी है तो पहले मुझे देखना पड़ेगा किसी को, मे बी वीडियो में देखूं या किसी को बनाते देखूं, मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे बन रहा है. सेकेंड, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लिसन टू द टीचर. जो भी सिखा रहा है वो पर्सन, चाहे वो मेरे मॉम डैड हो, चाहे वो एक्चुअल टीचर हो, कोच हो, मुझे उसको सुनना बहुत जरूरी है कि क्या बोल रहा है, चाहे वो मुझे नहीं भी दिखे. थर्ड इज सॉरी, आई नीड टू प्रैक्टिस इट माई सेल्फ. मैंने सुन लिया, मैंने देख भी लिया, पर अब जब तक मैं खुद उसको करके नहीं देखूंगा तो मुझे वो चीज समझ में नहीं आएगी, मुझे वो चीज अंडरस्टैंड नहीं होगी. एंड लास्ट इज आई हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड द हिप्नोसिस बिहाइंड इट, कि ये हुआ कैसे. जैसे होते थे ना कुछ लोग थियोरम्स में, थियोरम क्या है इसका, बैक स्टोरी क्या है, ओरिजिनेट कहां से हुआ, ये कैसे बना, किसने बनाया, क्या सोच के बनाया, डिटेल्स. राइट. एंड द लास्ट वन इज while speaking my words are often, it's not I, my words are often, मैं जब बोलती हूँ तो मेरे वर्ड्स कैसे होते हैं, जब मैं किसी से भी बात कर रही होती हूँ, फास्ट और लाउड होते हैं, स्वीट टोन और मीडियम स्पीड होती है, स्लो, एंड आई स्पीक while फीलिंग एवरी वर्ड, या फिर वेल कैलकुलेटेड और टोन बिल्कुल बैलेंस्ड होती है. यहाँ से ना मुझे एक पर्सन याद आ गया. आई मेट अ पर्सन हु यूज्ड टू टॉक टू मी लाइक दिस. सान्या, do you even know that I think you should be doing things like this? मेरे को तो गुस्सा आता है जैसे धीरे धीरे बोलता है. I swear, बोल मतलब, टू एक्स पे चला. और पता है उसने मुझसे ना सेशंस मांग लिए. अरे मतलब आई आई रियली डोंट, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैंने उसको मना कर दिया.
यार वो बात जब मतलब मुझे ऐसे लगता था ये जितनी देर में मुझे सिर्फ बता रहा है ना कि क्या है, उतनी देर में मैं 2 सेशन ले लूं. हमारे Speaks that slow, and every single word that he speaks ना, he will completely feel every word. ये जो थर्ड है ना, जब मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम ये टेस्ट किया था मुझे लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, पर मैंने जब उस पर्सन को पहली बार में मिली थी ना, मुझे लगा यानी यार ऐसा होता है. देयर आर पीपल हु डू लाइक दिस. वेरी क्लास में एक लड़की थी, वो ऐसा जैसा बोलो ना, ऐसे धीरे धीरे ऐसे थकी हारी बोलती थी, तो कोई उसके पास समझने ही नहीं जाता था, कोई उससे बोलने ही नहीं जाता था कि टाइम लगाएगी वो आंसर और करने मुझे सच में वो ना, मतलब अभी मैं बहुत पेशेंस वाला पर्सन हूँ, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब मेरी पेशेंस ऐसे हुई थी कि में। आई कैन नॉट आई कैन नॉट टॉक टू दिस मैन. मैं नहीं कर मतलब सकती बात. मीडियम में नहीं, स्लोएस्ट। और मैंने, हाँ, और मैंने उसको आगे फर्दर किसी को ना रेफरेंस दे दी. मैंने कहा प्लीज आई विल गिव यू अ बेटर नंबर, यू यू गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, ही कैन हेल्प यू इन अ बेटर वे. और पता है मतलब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब समटाइम्स मुझे लगता है पता नहीं मैंने सही किया गलत, उसने मुझे बहुत सारे ऑफर्स भी दिए. मतलब ही इज ऑलरेडी अ वेरी गुड बिजनेसमैन. ही इज एट अ वेरी वेरी गुड स्टेज. मतलब ही लिव्स इन पुणे आई गेस, एंड वहां पे people know him, you know, इस बंदे से बात हो रही है. He's a very renowned person in that city, and he gave me a lot of good offers as well, opportunities कि तू मुझे मेरे साथ कोलैबोरेट कर, हम ये क्रिएट करेंगे, हम वो करेंगे. पर ना, जस्ट द थॉट ऑफ दिस कि यार मैं कोलैबोरेट तो कर लूंगी, श्रद्धा नहीं है। हम बात कैसे करेंगे, हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे. मैं जितनी देर में 5 लाइनें बोलूंगी उसकी एक ही लाइन खत्म होती है. I was like, नहीं मतलब अभी तो I really don't have time. And let me tell you, I'm talking about that person. तभी अभी मेरे पास, मैं तब इतना काम नहीं कर रही थी. It was like an opportunity for me कि चलो, but वो मुझे ऐसे लगता था यार this cannot be an opportunity. मैं कल को खुद ही इरिटेट हो जाऊंगी तो ये कैसी अपॉर्चुनिटी हुई. नथिंग अबाउट सैनिटी। Nothing about self peace. बिल्कुल सही. Nothing above self peace. So this is all. अभी क्या करो, टेक टोटल ऑफ इट. ऑप्शन 1 2 3 डाउनवर्ड. नीचे टोटल लिखो डाउनवर्ड पे. My God, I've never seen this kind of a weather in April. क्या हो रहा है अभी? All black, हमारे cloud. अभी मतलब अंधेरा तो इतना नहीं है, पर हाँ बादल It's all full of black clouds. है। अभी तो 38 डिग्री है, मोस्टली सनी। Done? Okay. So now, इसके अकॉर्डिंगली, if option 1 का टोटल सबसे हायर है तो यू आर अ विजुअल. सेकंड का हायर है तो ऑडियो. थर्ड का हाईएस्ट है तो काइनेस्थेटिक. फोर्थ का है तो एडी. तो अभी इसके नीचे ना, मेक इट लाइक दिस, कि जो सबसे ज्यादा जिसके नंबर्स हैं वीए के में लेके चलो. जैसे सपोज ऑडियो में सबसे ज्यादा है तो ए, देन बिगर देन, सेकंड ऑप्शन कौन सी सबसे बड़ी है, वी, बिगर देन, फिर थर्ड, देन फोर्थ. अपना रैंकिंग लिखो. राइट योर रैंकिंग.
Fourth one is AD. it's done. डन। क्या है आपके? मेरा तो पहले काइनेस्थेटिक है, फिर ऑडिटरी, देन AD1 and then last visual. ओके। एंड नोमिता? फिर AD फर्स्ट पे आया है, ओके। and then audio and then kinesthetic and visual is last. आपको पता है मुझे कब लगा कि आप AD हो? जब जोकर आप पे वर्क नहीं किया। मैं लॉजिकल हूँ, मैं हर चीज में, हर लाइक राइट। अगर जैसे वीडियो भी देखती हूँ ना यूट्यूब का, वो 12 मिनट का, मैं पहले सोचती हूँ 2x पे करूंगी, 6 मिनट का ही होगा। अच्छा, तब सोच के देखो, जब वो जोकर चल रहा था ना, तो आपके दिमाग में ना ऐसा क्वेश्चन चल रहा था, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, ये पता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हाउ कम, नो। आई हेट जोकर्स, मेरे को डर है जोकर्स का, क्योंकि बचपन में गया इंसिडेंट, तो सर्कस का डर है मेरे में जोकर्स का। फिर भी मैंने इमेजिन क्या कर लेता है। राइट। तो एडीज अभी वो, और इनफैक्ट आई हैव वन मोर एग्जांपल फॉर यू। जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम अपना वो सारा दिखाया था ना, अच्छा ये ऑर्गेनाइजर एंड ऑल, ये भी है लेके ना, बैठी। तो मुझे तब भी ये चीज फील हुई थी कि शी इज, मतलब क्योंकि एडीज मैंने क्या बोला, दे आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ऑब्वियसली उसको हर चीज एक वे में चाहिए, बातों से काम नहीं चलता ना एडी का। राइट। अब तुम देखना, एडी से तुम ये भी क्वेश्चन करोगे ना, कभी कभी इनके आंसर पता कैसे आते हैं? अच्छा, हाउ आर यू फीलिंग? 6.5। हाउ मच इज द मेजरमेंट? मैम 7.5। इनके पॉइंट, मतलब इनकी तीसरी दुनिया बन जाती है। लोग बोल रहे हैं ए एंड बी, मैं बीच में हूं, मुझे ये भी लग रहा है, मुझे ये भी मतलब थोड़ा सा ये, थोड़ा सा मैं बीच में हूँ। ऐसा भी होता होगा ना बहुत सारी सिचुएशंस में, राइट? तो एडी एंड सेकंड इज ऑडियो। मतलब डिफरेंस है बहुत, 7 मार्क्स का दोनों। बट पता है, अब ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, इसमें जैसे वन एग्जाम्पल इज एडी प्लस के, जिनका एडी भी बहुत ज्यादा है और काइनेस्थेटिक भी टॉप पे है। टॉप टू फिल्टर्स मेजर होते हैं। अब आपका निकला एडी एंड ऑडियो। ऑडियो तो हमें पता था ही कि वो है। एडी निकला तो वो ऑटोमेटिकली अब आपको अपनी लाइफ के सब डिसीजंस में नजर आ रहा होगा कि आप बहुत लॉजिकली करते हो सब कुछ। You will not go by just words. You will not, even if it looks right, even if it feels right, but अगर वो logical नहीं लग रहा तो you will not do it, right? जैसे अभी था, चाहे वो कितना वो हंस रही है, वो भी हंस रही है, बट वो लॉजिकल नहीं लग रहा ना, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बंदा खड़ा हुआ है, उसके नाक पे पॉप हो गया, हाँ घुंघराने हाँ, पे, ये ऐसे मेरे कैसे? दिमाग क्या हुआ? नमिता स्टॉप्ड नो? या मुझे लगा कि मेरा इंटरनेट गया। ओके। तो उसको वो लग रहा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, पर्सन इज स्टैंडिंग, नाक पे आगे कैसे आ गया? लॉजिकल है ना,
और ये इलॉजिकल चीज है। एक इंसान खड़ा है कि मतलब ये आ गया, ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए And वो I उसको फील नहीं कर पाई। and I was like कि मैं अपनी भी फीलिंग फील करी, उसको कैसा लग रहा होगा ऐसा हो कि वो भी मुझे लग रहा है कि बुरा लगने लग गया कि और मतलब वाई। फिर लाइट चली गई। कोई बात। आप कुछ कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगा। हाँ कि क्या ये कैसे हो सकता है कि मतलब आप बोल रहे थे ना इमेजिन करो बाल, मतलब मेरे को बहुत मुश्किल लगी कि कैसे इमेजिन कर लूं कि बाल निकल रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं। ये भी कोई भी मतलब लॉजिक आ गया ना बीच में कि मतलब हाँ। ये कैसी इमेजिनेशन है, मतलब नाक पे आ गया, उसने उसके बाल कर लिए, ऐसे ही हो गए, है ही नहीं। समझ रहे हो? हाँ, और वो वहां है ही लॉजिक आ रहा था। नहीं, मेरे दिमाग में नहीं है, नहीं है। हाँ, क्वैक क्वैक आप कर सके क्योंकि वो एक, अब क्वैक क्वैक आपने सुनी है, डोनाल्ड हम्म डक को आपने सुना है, तो लॉजिकली क्वैक क्वैक आपके दिमाग में एक फाइल है। ठीक है, आप पा का डांस विजुलाइज कर सके होगे कि वो नाच रहा है, पौ 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 पौ, वो कर सकते हो, लेकिन उसका पजामा उधर गया, उसको पता ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक इंसान का पजामा उतर गया, उसको मालूम नहीं है। क्वेश्चनिंग चल रही है ना, लॉजिकल कैसे है? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? हाँ, राइट। ये तो फिर उसमें खाना भी बन रहा है ना अपने हिसाब से, पूरा इतना आटा है तो इतने लोग हैं, इतना आटा इतना नमक, जैसे हर चीज में। राइट, बहुत चलता होगा और ऑर्गेनाइज भी बहुत रहते हो गया। हाँ, नाउ और कुछ कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, जैसे जो एडी भी है और जो के भी है, टॉप टू में ऐसा पर्सन बहुत जल्दी हर्ट होता है। एक्स्ट्रा सुपर सेंसिटिव लोग होते हैं ना, कुछ लोग जो बोलते हैं कि यार, और वो मुंह से बोलते हैं खुद से, यार मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मतलब प्लीज डोंट डोंट डू दैट। मतलब आप उसके साथ कोई मजाक करो और उसको अच्छा नहीं ना लग रहा, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो कहेगा कि यार आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, प्लीज डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, दिस इज हर्टिंग मी। और वो मानते भी हैं इस बात को, क्यों? क्योंकि देखो, एक वो है काइनेस्थेटिक, फील बहुत जल्दी कर लेते हैं, अपनी बात भी किसी की बात भी। दूसरा वो एडी बुद्धि है। एडी बुद्धि इज लाइक कि हर चीज में लॉजिक भी चाहिए। तो सोचो अगर वो ओवर थिंकिंग करने बैठा है बंदा, जो काइनेस्थेटिक है, ओवर थिंक कर रहा है एक सिचुएशन को, और वो उसमें रिसर्च, डेवलपमेंट, फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, लॉजिस्टिक्स, कैलकुलेशंस में पड़ गया, उसकी ओवर थिंकिंग का लेवल सोच सकते हो आप। और ऐसा पर्सन, उसको हर्ट करने के लिए कोई बंदा ही नहीं चाहिए, वो अपनी खुद की थिंकिंग से अपने आप को हर्ट कर लेगा, क्योंकि हर वो चीज जो वो इमेजिन कर पा रहा है, लॉजिक्स देख पा रहा है, लॉजिस्टिक्स देख पा रहा है, वो उसी से हर्ट हुए जा रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये भी हो जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैज हैपेंड। पर उसकी इमेजिनेशन इतनी भयंकर चल रही है, वो अपनी इमेजिनेशन में ही दुखी हो चुका है, पेन्स में है वो। ओ गॉड, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ। मतलब देखो, ये ना वो लोग होते हैं जो जबर लेवल पर अपना विनाश देख सकते हैं, दिक्कत हो। कि मतलब जिंदगी ऐसी भी हो सकती है। क्योंकि एक वो काइनेस्थेटिक है, बेचारे बहुत जल्दी फील करते हैं, और एडी बुद्धि इतना लॉजिक दे रही है, इतना लॉजिक दे रही है, इतना लॉजिक दे रही है, दैट इज टू मच फॉर देम टू हैंडल। राइट। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं जो बहुत हर्ट फील करते हैं लाइफ में, के प्लस ए, काइनेस्थेटिक भी है, ऑडियो भी। अब फील मैं बहुत ज्यादा कर सकती हूँ, ठीक है, और ऊपर से मुझे किसी ने कुछ बोल दिया है, मुझे सालों तक याद रहने वाली है। शायद ये तो मैं भूल जाऊंगी उसने मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स क्या कहे थे, पर कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से आई फेल्ट वेरी बैड। ऐसे पर्सन्स को बहुत हीलिंग चाहिए होती है, बहुत ज्यादा। ये चेंज क्योंकि हो जाते सॉरी, हैं, चेंज हो जाते हैं क्या बैग क्यों वगैरह? वो, इफ यू वो बिल्कुल हो जाते हैं। मैंने बोला मेरा विजुअल लास्ट पे था, अभी मेरा विजुअल टॉप पे चल, अभी मेरा विजुअल टॉप पे चला गया, टॉप टू में आ गया है, और ऑडियो मेरा नहीं हिलता, ऑडियो मेरा टॉप टू पे ही है। आई एम वन ऑफ दोज वी
आई एम आउट ऑफ A प्लस K, मेरा टॉप 2 ये था, प्लस भी नहीं था, मेरा A इज इक्वल टू K आया था, बिग स्मॉल भी नहीं आया था, मेरा A इज इक्वल टू K आया था, कि जितनी मैं स्ट्रॉन्ग ऑडियो हूं, मैं उतनी ही स्ट्रॉन्ग काइनेस्थेटिक हूँ। आई फील लाइक दिस। मैंने ये बात शायद नौमिता को भी बोली थी, I'm a pure empath। मैंने इसको बोला था, वन ऑफ आवर कम्युनिटी मेंबर्स, वो घर बैठे उसने कोई एक मैसेज डाला था, तो मुझे यहाँ बैठे फील हो गया था कि उसको क्या फील हो रहा है। मेरा भी, तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ना आपको सीखने का, कि मैंने कभी भी नहीं बोला आपको कि लाइफ कोचिंग सीखनी है। बट आई टोल्ड हर, मैंने कहा मुझे पता है तू करना चाहती है। मतलब एक बार ही नेवर मैंने नहीं सेड बोला, मैं दैट मी, कंफ्यूज कि मैं पूछो इसको, शी नेवर टोल्ड मी कि मुझे लाइफ खाई कोच। मजे आ जा। आई टोल्ड इट टू हर, मैंने कहा मुझे पता है तू करना चाहती है। आपको कैसे पता है? मैंने तो बोला ही नहीं, अभी इतनी बातें मैं कभी एक बार भी आपके सामने ऐसा भी नहीं बोला कि मुझे सीखना है या मैं कुछ कोशिश भी कर रही हूँ। एंड शी गेव मी द थिंग कि यार मैं ढूंढ रही थी, आई वाज लिटरली लुकिंग फॉर इट। मैं हर जगह पर, मतलब आई वाज डाउनलोडिंग सो मेनी कोर्सेज, और पता नहीं मैं क्या क्या कर रही थी कि मुझे लाइफ कोचिंग के लिए करना है, और मतलब आपने मुझे सामने से आके बोल दिया तू करना चाहती है, ऐसे कैसे हो गया? तो पता नहीं, मुझे आई जस्ट गॉट दैट फीलिंग, मुझे बस लगा ये कि शी रियली वांट्स टू डू दिस। आई जस्ट नो इट, मैं, मुझे वो एक क्लिक हो जाता है कि हाँ ये ऐसा सोच रहे हैं, इसको ऐसा फील हो रहा है, कि मेरी फीलिंग उस लेवल पे आए है। तो इसलिए मुझे बहुत प्रोटेक्टेड रहना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि मैं बहुत जल्दी फील कर जाती हूँ, तो फिर मैं एब्जॉर्ब, अभी तो नहीं, देयर वाज अ टाइम कि मैं बहुत जल्दी किसी की वाइब्स एब्जॉर्ब भी कर लेती हूँ। अगर उसको बुरा फील हो रहा है तो मैं रो रही हूँ साथ में। मुझे कई बार सब पूछ, तुझे क्या हुआ? अब आई एम अ प्योर एग्जाम्पल, आप मुझे कोई अब तो नहीं, पहले जैसे कोई मैं मूवी देख रही हूँ, कोई सैड सीन चल रहा है, आई एम इनटू टीयर्स, bursting more than the actual actress. I am crying more than her. उसके साथ बहुत बुरा हो। मतलब देयर वाज अ टाइम, जैसे मैंने पिक्चर देखने नहीं जाता, इतनी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। आई वाज, मतलब मेरे आंसू रुकते नहीं थे। आई, अब देखो वहां मुझे वैक पैक वगैरह का कुछ पता नहीं था ना, तो मुझे कितना एम्बैरेस फील होता था, मुझे लगता है यार क्या है, मतलब मैं क्यों रोने लग जाती हूँ। अभी मुझे लगता है यार ठीक है, आई एम काइनेस्थेटिक पर्सन। अभी मेरा जवाब भी ऐसे याद है, इफ somebody tells me यार तुझे हमारी फीलिंग कैसे फील, आई एम काइनेस्थेटिक पर्सन, मुझे पता लग जाता है, राइट? तो कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस हैं ऐसे, जो कि पता हो तो आपके लिए सामने वाले को समझना ज्यादा आसान हो जाता है। और व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक्निक्स ऑफ द लाइफ कोचिंग, उसमें वैक आपको बहुत हेल्प करता है, राइट? जैसे मैंने आपको पीआईपीस के लिए बताया कि अगर आपको मालूम है इस पर्सन का सिग्निफिकेंस टॉप पे है, इस पर्सन का ग्रोथ टॉप पे है, तो उससे बात ही उसके जबान में करो जो उसके न्यूरॉन्स को समझ आती है। उसके न्यूरॉन्स को सिग्निफिकेंस समझ में आता है कि इससे मुझे क्या अप्रिसिएशन मिलेगी, मेरी क्या इमेज क्रिएट होगी, मैं किस किस लेवल पे इंस्पायर कर सकती हूँ किसी को। तो उसके न्यूरॉन्स को जब वो वाला वायर समझ आ रहा है, वो उसके गोल के लिए उसको और पुश करेगा। ऐसे ही वैक की भाषा में, अब सपोज मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने अपना एग्जांपल ऑलरेडी तुम्हें इन दैट क्लास दिया, कि मुझे नहीं पता था कि विजुअली चीजें कैसे हैं, वही खाना है, वही सब कुछ है, बट उसको मैं एक प्लेट में कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ, मैंने कभी देखा भी नहीं। कोई मुझे कैसे प्लेट दे रहा है, मेरा कभी ध्यान भी नहीं जा रहा, बट देयर इज अ पर्सन जिसको बहुत मैटर करता है कि कटोरी कैसे पड़ी है, अचार कैसे डला है, चपाती कैसे पड़ी है, राइस कैसे पड़ी है, राइट? अब सोचो ये जो शेफ्स हैं उनका विजुअल कंटेंट कितना हाई होगा, the level of presentations that they have, कलर से ही पता लगा लेना। right? उनके कलर पैलेट्स, उनकी द वे, मतलब वो एक छोटी सी चीज को बस यूं ही कर देते हैं और वो इट बिकम्स सो ब्यूटीफुल। तो उनकी प्रेजेंटेशन इमेजिन स्किल्स जिसमें भी है, अब बहुत सारे लोग हैं जब वो पीपीटीज क्रिएट करते हैं, देयर कलर कॉम्बिनेशंस इज लाइक वाओ। लाइट एंड डार्क का भी कॉम्बो इतना जबरदस्त है कि इट कम्स आउट टू बी सो ब्यूटीफुल। मैंने प्रॉपर क्लास ली कलर पैलेट्स पे, भैया मुझे नहीं समझ आते। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम आई वाज लाफ्ड एट फॉर, माय फ्रेंड्स यूज्ड टू लाफ एट मी लाइक यार तेरे कलर कॉम्बिनेशंस क्या है सना, कुछ भी पहनती है तू।
ब्लू के साथ ब्लू डाल रही है, ब्लू के साथ पिंक डाल रही है, तूने क्या कर रही है? वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी हैड अ वेरी गुड विजुअल कंटेंट, मतलब आप लेटर ऑन अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स भी याद आते हैं ना आपको कि अच्छा ऐसे था। तो शी वाज सो स्ट्रांग एट हर विजुअल्स कि ना उसको आप बोलो कि मैंने ये चीज लेकर आनी है, तो शी विल बी लाइक अच्छा दिस इज योर बॉडी स्ट्रक्चर, ओके तो मेरे ख्याल से ना तू इस कलर की ड्रेस ले और वो ऐसी होनी चाहिए, टाइट फिट बिल्कुल ना हो, थोड़े लूजर्स में हो, टॉप ऐसा हो, जीन्स ऐसा हो, ये रखी एंड ये गुड टू गो। वो ऐसे बोल देगी। अब मुझे नहीं पता तो ढूंढ के चाहे कुछ भी ला, पर वो होना ऐसा चाहिए, लूज में हो, टाइट में हो, ऐसा हो वैसा हो। तो हम ना कभी कभी उसको ऐसे देख यार मतलब कोई ड्रेस चल रही है क्या तेरे दिमाग में? नहीं नहीं बस तेरा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है ना, आई आई नो तेरे को ये बहुत सूट करे। एंड ऑनेस्टली जब भी हमने उसको पूछकर कुछ खरीदा है ना, दैट थिंग हैज बीन एन ऑसम वन। अब उसका विजुअल कंटेंट है ऐसा, सुमित्स विजुअल्स माय गॉड, he is so good at imagining things, beautiful। मतलब वो बैठे बैठे ना तुमको अमेरिका की सैर करा दे। वो चीज जो उसने देख रखी है ना, तुम जब उसकी आंखों से देखोगे ना तुम्हें लगेगा हम वही है, बैठे बैठे पहुंचा देता है तो वो वहां पे। मुझे लगता था यार इतनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन। जब आई वॉज इन अ वेरी वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ माई स्टार्टिंग ना, और मैंने भी नया नया जॉब छोड़ा था, तो ऑब्वियसली इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी कि मुझे आदत नहीं थी घर पे रहने की बिना जॉब के। चाहे मैं सीख रही थी, मैं यूजुअल से ज्यादा पढ़ रही थी, मैं यूजुअल से ज्यादा कर रही थी, बट आपको एक रूटीन का आदत होता है कि आप इतने बजे उठ रहे हो, ये कर रहे हो, तो एकदम से उसको छोड़ना इज नॉट दैट इजी फॉर यू। एंड दैट टू लाइक गुड 14 years यार, इट वॉज इन माई ब्लड, इट वॉज इन मी। एकदम से अपने 14 years का रूटीन छोड़ देना बहुत बहुत मुश्किल लगा मुझे उस वक्त। आई रिमेम्बर एक बारी ना आई वाज क्राइंग कि यार मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं ठीक भी कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, मैंने गलत तो नहीं डिसीजन ले लिया छोड़कर। आई रिमेम्बर मुझे ना वो पूरा इंसिडेंट अभी बोलते हुए भी याद आ रहा है, बट देन आई कैन जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स कि ही जस्ट टोल्ड मी ओके सिट डाउन, सिट डाउन। एंड पता नहीं कहाँ से उसने मुझे ना एक इमेजिनेशनल वर्ल्ड में ही टुक मी। एंड कृतिका, नौमिता, आई वाज देयर। मैंने उस दिन के बाद अपने आप से कभी ये सवाल नहीं किया एम आई डूइंग राइट, डिड आई मेक अ रॉन्ग डिसीजन, नो नेवर। उसने मुझे इतना ब्यूटीफुल वो एक इमेजिनेशन दिया ना कि लुक एट योर सेल्फ एज अ कोच एंड नाउ सी दिस इज योर वर्ल्ड। तू ये कर रही है, तेरी लाइफ ये हो रही है, तू ऐसे लोगों से मिल रही है, तूने ये किया, ये बनाया, ऐसे किया। वो ऐसा था कि वो ऐसे छप गया था यहाँ कि यार नहीं, मैं हाउ कैन आई टेक अ स्टेप बैक, माई पीपल आर वेटिंग फॉर मी, आई कैन नॉट टेक दिस स्टेप। उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं सोचा। तो ये जिनके विजुअल स्ट्रांग होते हैं, देयर इमेजिनेशंस माय गॉड ब्यूटीफुल। तो खुद एग्जाम्पल देखे, और एक नहीं दो दो देखे हैं लाइव, ऐसे खड़े खड़े, ये इसका ये कलर, इसका ये कलर। वन ऑफ माई अदर फ्रेंड्स, आज भी वो अपनी उस फ्रेंड को, मतलब वी आर अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ, उसका सिग्निफिकेंस बहुत टॉप पे है, ठीक है। दैट गर्ल हैज अ like I would not say phobia, but then she has this thing, she cannot repeat anything in the same group। अगर उसने कुछ आज पहना है और अगर वो सेम ग्रुप को मिल रही है, मे बी 6 months later she repeats something, within 6 months she will not। ये मैं एक बार पहन चुकी हूँ, अब मैं ये इस ग्रुप में ये रिपीट नहीं हो सकता। तो रिमेम्बर शी स्टिल टॉक्स टू दैट गर्ल, अच्छा मैंने अब ये करा है तो तू मुझे बता इसमें एडिशन क्या होना चाहिए, एसेसरीज क्या होनी चाहिए, इसका कलर कॉम्बिनेशन क्या क्रिएट होना चाहिए, मैंने ये लिया, मैंने ये। फोन पर ही उनका सब, उसने कोई ड्रेस नहीं देखी कुछ, वो सिर्फ कलर्स बता रही है। अच्छा वो दिखता कैसा है, स्ट्रैपी है, ऐसा है वैसा है, बस ये इसको ऐसे कर ले, इसकी उस शर्ट पहन ले, इसके साथ इसको टॉप पे ये कर ले। माइंड ब्लोइंग भैया। एंड शी इज नॉट अ डिजाइनर, लेट मी टेल यू दैट, शी इज नॉट अ डिजाइनर। बस एक आर्ट है उसमें, स्किल है कि शी इज अ ब्यूटीफुल इवेंट मैनेजर। मुझे याद है उसने किसी की अपने घर की, लाइक उसकी कोई कजन थी, उसकी शादी अरेंज करी थी। मैंने इतनी इतनी मतलब एक बिग लेवल
वेडिंग्स देखी है ना, बट द काइंड ऑफ वेडिंग दैट गर्ल जिसकी उसने वो अरेंज करी थी ना, इट वाज अ वेरी नॉर्मल फैमिली, बट माय गॉड द काइंड ऑफ माइन्यूटेस्ट डिटेल्स शी हैड वर्कड अपॉन. मतलब उसने वो इवन की जो उनके ड्रिंक्स थे ना, ड्रिंक्स के साथ ऐसे टैग्स थे, दिस वेड्स दिस, वो जो हैश टैग्स आते थे ना, हैश टैग्स बनाए थे उसने. और एवरी सिंगल, और एंड एवरीबडी, उसकी फैमिली ने क्या बोला कि यार हमने आज तक नहीं देखा कि कोई बंदा इतने अच्छे डिटेल्स में काम कर रहा है, इतने तामझाम कर रहा है, एंड इन द मोस्ट रीजनेबल वेज. कि ऐसा भी नहीं है कि उसने कोई उनका बहुत एक्सपेंस मतलब आउट ऑफ जोन कर दिया. विद इन द एक्सपेंसेस उसको जितना दिया गया था ना, इतने ही है भैया, तेरे पास देख ले क्या करना है. मतलब मैंने उसको पहली बार खुद बोला जाकर कि सोनम, आई थिंक यू सो गुड एट दीज थिंग्स, तू क्या कर रही है लाइफ में, व्हाई आर यू नॉट वर्किंग एट दिस, यू आर सो गुड एट इट. पर समटाइम्स होता है ना, आप अपने ऊपर, हम तो देख रहे हैं उसका वो टैलेंट, पर उसको अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है. शी इज लाइक नहीं, ये तो ऐसे ही मैंने कर दिया, ये तो ऐसे ही मेरे को शौक था, मैंने शादी ऐसे अरेंज कर दी. So now from now onwards, three things. DDGs, ये क्या डिलीट हुआ, क्या डिस्टॉर्ट कर रहा है, ऑल स्टोरीज. पता है डिस्टॉर्शन तो ना फेवरेट फिल्टर होता है सबका. बताया था ना मैंने उस दिन, फेवरेट क्यों होता है, क्योंकि सब ये जितनी मेजर फाइट्स हो रही है ना, डिस्टॉर्शन के बेसिस पे हो रही है. तूने मुझे ऐसा बोला इसका मतलब ये, तूने ऐसे किया इसका मतलब ये. जैसे हमने उस दिन कृतिका वाला एग्जाम्पल लिया था, वही वो बेचारी कुछ और बोल रही है, तुम कहीं और ही पहुंचे हुए हो, राइट. तो डीडीजी फिल्टर्स, देन वो डीडीजी फिल्टर्स कैसे आ रहे हैं, वैक के बेसिस पे आ रहे हैं. तुमने कौन से विजुअल्स रजिस्टर किए, कौन से ऑडियोज रजिस्टर करे, क्या फीलिंग रजिस्टर की, के बेसिस पे तुम्हारे डीडीजीज बने. ईटू उसी ने क्रिएट करके दिया ना. नाउ वी आर गेटिंग ऑल ऑफ दैट कि इवन ने ईटो क्रिएट किया थ्रू डीडीजी, और वो डीडीजी किसके थ्रू क्रिएट हुआ, थ्रू वैक. तो एवरी ई2 इज इक्वल टू वी ए के, कि तुम्हारे क्या विजुअल्स तुमने रजिस्टर किए, ऑडियोज किए, फीलिंग रजिस्टर की. अब जो पर्सन फीलिंग वाला है ना, उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है. तो ये एक डिस्क्लेमर की तरह है कृतिका, कि टू बी हर्ट रेजिस्टेंट आएगा एक टेक्निक आगे चल के. इफ यू वुड लाइक टू बी इन दैट क्लास, लेट मी नो. आई, अच्छा एक चीज कृतिका, एज यू टोल्ड मी कि तुमने एनएलपी का कुछ कुछ बेस किया हुआ है, तो आई हैव नो आइडिया. अगर तुम मुझे बता सको इन योर ग्रुप कि व्हाट ऑल यू हैव डन, तो मेरे लिए वो इजी हो जाएगा. एंड इवन इफ यू वांट टू कम इन ऑल द क्लासेस, आई एम ओके विद दैट एज वेल, राइट. क्योंकि अभी से इस वीक से तो मेजरली तो हम आपके बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, बट इवन इफ यू वांट टू बी इन दीज क्लासेस, सॉरी, इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है ना बिजनेस हाँ, का. बिजनेस का तो इसी वीक से पक्का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टुमारो इज द लास्ट क्लास फॉर दिस. एक मुझे पेन एंड प्रिंसिपल वाला कराना है, और क्या रह गया, मैंने सिर्फ टेस्ट तो करा दिया आपको. वेरी शॉर्ट पार्ट, फिर तो कल तो बहुत छोटी सी क्लास होगी, वो तो मैं आपकी बिजनेस में भी ले लूंगी. और नौमिता का आगे हम नौमिता रिया का कंटिन्यू करा सकते हैं, तो वी कैन वर्क ऑन दैट. अगर आप मुझे बता सको एनएलपी में व्हाट ऑल यू हैव डन, तो जहां जहां मुझे लगेगा ना, बिकॉज आई नो दैट योर के इज एट द टॉप, के एंड ए, एक वी आर द सेम, एके फैमिली. 2 पॉइंट्स का डिफरेंस था के एंड ए में. और मेरा इक्वल आ रहा. तो मतलब वो वही है ना कि आपके जितने डिसीजंस हैं, या तो आप सुनकर ले रहे हो या फील करके ले रहे हो. फील फिर भी एके में भी के पहले आया होगा. सही कौन सा हो रहता है, हाँ, सही कौन सा, ऐसा मतलब होना कौन सा चाहिए यूजुअली ऊपर. इट इज नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग, बस है. इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि जजमेंटल फिल्टर्स को हम ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसके बाद आप किसी भी इंसान के साथ हो, अभी तक आपकी खुद की लैंग्वेज में भी क्या था कि ऐसा थोड़ी होना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है, यार कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, कोई इंसान ऐसा कैसे सोच सकता है, ये किसी के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है. हम यही कर रहे थे ना. अभी वो नहीं होगा आपसे, बिलीव मी, नहीं होगा, क्योंकि अब हाँ. आपके फिल्टर्स बोलेंगे कि ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी ये चीज स्ट्रांग है,
ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनरलाइजेशन में रह रहा है। नो वन, एवरीवन, ऑल, नोबडी, नेवर, ये इसमें जी रहा है यार। वो बेचारा जनरलाइज में जी रहा है ना, इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही है। अरे इसने डिलीट कर रखी है ना अपनी वो सारी की सारी अचीवमेंट्स, इसलिए ये फेलियर फील कर रहा है। अभी आपको लोगों की रीजनिंग से समझ में आएंगी। अब आप ये क्वेश्चन नहीं करने वाले हो। अगर ये तीन चीजें डीडीजी, वैक और पीआईपी आपने यहां पर छाप ली है ना, इसके बाद आप लोगों को जज नहीं करने वाले हो, क्योंकि अब नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। हाँ, अभी जैसे आपने उस दिन को वो करवाया था ना, PIP वाला, उस दिन राइट, मेरे को समझ गया कि पापा के 11 कनेक्शन ऊपर आता है कि वो हर चीज छोड़ देते हैं उसके लिए, कुछ भी काम हो, चाहे उस इंसान ने कितना ही बुरा किया हो, फैमिली का ही है। लाइक हम बच्चे अपनी वाइफ के लिए नहीं, ऐसे खुद का भाई है, खुद के पापा है, कोई और रिलेटिव हो, कितना ही बुरा बोला हो, कितना ही साथ ना दिया हो, तो मेरे पापा को 11 कनेक्शन ऊपर आता है ना, तो मेरे पापा आगे जाएंगे उनकी हमेशा हेल्प करने के लिए, कुछ भी कितना ही बुरा हो गया उनके साथ। तो पहले मैं करती थी कि यार क्यों करते हैं पापा, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, वो ये क्यों नहीं देखते कि ना कितना गलत उनके साथ हुआ है। मैं ये नहीं बोल रही बदला ले, पर जो सामने वाले को रियलाइज तो होना चाहिए ना कि तूने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं नहीं करूंगा तेरी हेल्प। पापा नहीं सोचते, वो जाते हैं हेल्प करने, तो अब मेरे को रियलाइज वो इसलिए जाते हैं। एंड अभी देखो वही सिचुएशन पहले आपको इरिटेट कर रही थी, हाँ अभी आप इरिटेट नहीं हो रहे हो, हाँ, अब हम लाइक काम कि कर। आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे चले गए हो। राइट, अब आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे चले गए, ओहो यार एक्चुअली पापा का लव एंड कनेक्शन ऊपर है ना, इसलिए वो ऐसा करते हैं। एंड जस्ट इमेजिन वही सेम सिचुएशन के लिए अब आप इरिटेटेड फील नहीं कर रहे हो। अब आपको उन पे गुस्सा नहीं आ रहा कि यार पापा ऐसे क्यों करते हैं, अभी आपको ऐसे लग रहा है कि ओ ओके, सो दिस इज द रीजन, नाउ इट्स अ न्यूट्रल पार्ट। हम्म, और एवरीबडी अराउंड यू जिसको भी आप मिलोगे या मिलते हो, या पुराने लोग हैं नए, अब आपकी लाइफ में ऐसे ही चलेगा कि ओके तो ये फिल्टर चल रहा है, ऐसे हो रहा है, वो इस वजह से ऐसे कर रहा है, ये काइनेस्थेटिक है ना इसलिए जल्दी हर्ट हो जाता है, ओके ऑडियो है ना इसलिए इसको हर बात याद रहती है, हाँ ओके ऑडियो विजुअल है ना इसीलिए इसको बस देख देख दिख दिख लुक लुक ये उसी की बातें करती रहती है। तो नाउ हाँ, यू जैसे वो गोइंग टू मम्मी है ना, वो जज। जैसे मम्मियों को नहीं रहता कि हर चीज ऑर्गेनाइज रहनी चाहिए, जगह पे पड़ी रहनी चाहिए, चीज बिखरी क्यों है, एंड देखते हैं देखो उनका हाँ, काम ही वो भी सभी मम्मियों को नहीं लगती है। मम्मी को ऐसा बोलना नहीं इसको रहता ऑर्गेनाइज है। चाहिए। 5 में सामान नहीं है मेरे रूम में, मैं अब इसमें क्या सही रखूं मैं इसको। देखो आपकी मम्मी को जो चाहिए, देखो आपकी चाची को वो चाहिए, आपकी ताई जी को वो चाहिए, आपकी मासी जी को वो चाहिए। नहीं चाहिए, साथ ही सेपरेट हो जाएगा। यार मेरी मम्मी तो मुझे इतना डांटती है, मेरी चाची तो डांटती नहीं है, मेरी मौसी तो अपनी बेटी को बोलती नहीं है, मेरी मम्मी मुझे इतना क्यों बोलती है। राइट, अभी समझ हाँ में आया, हाँ, सबके फिल्टर्स अलग है एंड एवरीथिंग इज राइट, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रॉन्ग, just the filters are different, just the PIP ranking is different, and everybody is talking from his DDGs. As I said, map is not the territory, जिसका सीधा सा मतलब क्या था, सबके डीडीजीज अलग है, सबके वैक्स अलग है, सबके पीआईपीज अलग है। तो वो जो भी बोल रहा है सामने वाला, मुझे कोई एडवाइस कर रहा है, ठीक है, समटाइम्स हमें उसकी बात बड़ी अनलॉजिक लगती है, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या ही बोले जा रहा है, क्यों, क्योंकि भैया वो अपने टॉप फिल्टर से तुम्हें समझा रहा है हाँ और हाँ, तुम्हारा टॉप फिल्टर कुछ और ही चल रहा है। वो इसलिए तुम्हें मैंने कहा ना, हर एक को लगता है दूसरा शुदाई है, हर एक को अपने टॉप फिल्टर के अकॉर्डिंग लगता है कि सब ऐसे ही होते हैं। ये तो ऑब्वियस है ना कि ये ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, ये तो ऑब्वियस है ना कि इसको इस सिचुएशन में यही बोलना चाहिए था। नहीं, ऑब्वियस नहीं है, तुम्हारा कुछ और चल रहा है, उसका कुछ और चल रहा है भैया। तो अभी तुम ये सोचोगे, अभी तुम ये नहीं कहोगे कि इसको ऐसे, इसने ऐसे क्यों बोला, अभी तो "अच्छा, ऐसे बोला, ओके लेट मी सी वी ए", फिर तुम्हारा ना मन उठेगा ऐसे देखने का कि मैं इसको क्वेश्चन पूछती हूँ, अच्छा यार तो ऐसे होता है, तो जैसे ये कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे, तो अब उसका वैक और स्ट्रांगली तुम्हें समझ में आए, जो तुम्हारा क्लोजर है, या मे बी यू वांट टू नो समबडी, अभी तुम्हारा मन करेगा कि मैं उसका वैक ना थ्रू क्वेश्चंस पूछूं। अच्छा यार तेरे को कलर कॉम्बिनेशंस आते हैं क्या, आर यू वेरी मच ओके विद कलर कॉम्बिनेशंस,
जैसे मैं एग्जांपल्स दे रही थी, अच्छा यार किसी की कही हुई बात क्या बहुत देर तक याद रहती है तुझको? अब तुम क्या कर रहे हो एज अ कोच? तो तुम उसके फिल्टर्स ढूंढ रहे हो। हाँ, ये तो इम्प्लीमेंट में करने लग और गई। जब हम बात करते हैं ऑल्ट्रेशन की बात, अभी जब हम आगे टेक्निक्स पे आएंगे, तो ऑल्ट्रेशन क्या है? आज हमने एक एग्जाम्पल में तो ये देखा ही ना कि मैंने एक एक करके उठाया, विजुअल उठाया, फिर ऑडियो उठाया, फिर के उठाया, राइट? और उसके अकॉर्डिंगली मैंने चेंजेस की, राइट? अब जब मैं किसी क्लाइंट को डील कर रही हूँ, या मे बी मैं अपने साथ ही डील कर रही हूँ, अब अगर आज मुझे मालूम है कि मेरे ऑडियोज बहुत स्ट्रांग है, और कृतिका को मालूम है मेरे केस बहुत स्ट्रांग है, गुड पार्ट फॉर कृतिका है शी इज एट अ वेरी गुड एज। मतलब अब मैं ऐसा, आई डोंट नो, बट स्टिल आई कैन से कि हर्ट लेवल्स उतने लेवल पे नहीं गए होंगे, इतने ज्यादा इंसिडेंट्स नहीं होंगे कि मैं लाइफ में बहुत हर्ट हुई है क्या। मीडियम पे है उतना मीडियम भी। पे है ना, ठीक है। 17 years में हाउ मच? पर एक बार सेम क्वेश्चन मैं नौमिता को बोलूं, नौमिता के पास ज्यादा इंसिडेंट्स होंगे इन 25 years, कि मुझे बहुत सी चीजों पे हर्ट हुआ है। अब अगर मुझे इसके हर्ट के साथ काम करना पड़े वन ऑन वन, तो मैं इसके ऑडियोज के ऊपर ज्यादा काम करूंगी। मैं जब उसके ऊपर कोई टेक्निक यूज कर रही हूँ, तो मेरा ध्यान रहेगा कि मैं इसके, अगर स्पेशली इफ इट इज वन ऑन वन एंड नॉट अ ग्रुप, तो मैं उस टाइम पे खुद से एक एफर्ट आगे लूंगी कि यार नौमिता का ऑडियो बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे सबसे पहले इसके दिमाग से ये चीजें रिमूव करनी है, किन चीजों को सुनकर ये हर्ट हुई। एंड इट गोज फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग, पास्ट की बात हो, प्रेजेंट की बात हो, मुझे इसको फ्यूचर भी बना के देना है। सपोज इसके साथ मुझे बैठ के इसका एक फ्यूचर अच्छा सा क्रिएट कराना है, तो मैं उसमें ज्यादा ये डालूंगी लोग तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसको लुक्स मैटर नहीं करती। उसको ये मैटर नहीं करता कोई कैसा दिख रहा है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, उसको ये दिख रहा है कि मेरे बारे में क्या बोला जा रहा है। जब उसने अपनी मम्मी का एग्जाम्पल भी दिया, उसने क्या बोला कि मम्मा ने मुझे ये बोला, उनका वो बोलना was that close to her that she was in tears, कि मम्मा ने मुझे वो जो बात बोली ना, आई कुड जस्ट सी कि उन्होंने मुझे बहुत दिल से कहा, राइट? एज अ कोच, डू यू अंडरस्टैंड वेयर एम आई ऑब्जर्विंग थिंग्स, कि वो सुन, उसको वो सुनना एक बहुत अच्छा फीलिंग दे रहा था। तो अब मैं ऐसे पर्सन को बोलूं कि सोच कि जब तूने ये अचीव किया, तो दुनिया तेरे लिए क्या बोल रही है, तेरे लव्ड वंस तुझे क्या बोल रहे हैं, वो तेरे बारे में क्या तारीफ कर रहे हैं, तो क्या सुन रही है उनसे, क्या बातें हैं जो तेरे बारे में बोली जा रही है। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी वो सुनना चाहती है ना दुनिया से, वो सब उसके दिमाग में बन जाएगा, अभी भी बन गया होगा। और आपको पता यही मैं क्या? कृतिका को बोलूं कि कृतिका, इमेजिन करो यू आर अ वेरी सक्सेसफुल कोच, you have achieved what you wanted, and now just imagine how are you feeling. You're just simply feeling wow, great, what a feeling man, yahi to karna tha, yes, this is what I wanted. See, she has a smile, her physiology changed, the moment her physiology changed, installed, chala gaya uske andar, right? So this is the power of WAC, कि मैं, कि आप खुद अपने लिए भी और किसी और के लिए भी एक वैक जैसी पावरफुल चीज से पूरा स्टेट बदल सकते हो, राइट? कैसे बदल सकते हो? जस्ट बाय नोइंग। अब अगर मुझे पता है तभी मैं ये कर पाई ना। मैंने जब नौमिता की ऑडियोज के अकॉर्डिंगली बोला, तब उसकी स्टेट चेंज क्यों नहीं हुई, तभी वो क्यों नहीं हिली, स्माइल क्यों नहीं आई, राइट? और जब मैंने कृतिका के लिए फीलिंग वाली बात बोली, मे बी नौमिता में कोई चेंज नहीं आया होगा, मे बी शी वाज जस्ट लिसनिंग टू इट, राइट? तो वो कहाँ से हो रहा था? यहीं से आ रहा था ना। So WAC is that powerful. Now tell me, Kritika, you have done WAC before also. So it was the same thing or you have done something else? कम ज्यादा क्या था? उसको तो मैंने लाइव किया था ना, तो पर क्वेश्चंस अलग थे, हमने टिक करके ही किया था। मैंने बैक कर लिया है, देन बिलीव स्विच कर लिया है, एंकरिंग प्रोसेस कर लिया है, एंड यू आर टेलिंग ना व्हाट इज हिज नेम, सम डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी, हाँ उसका नहीं किया मैंने। ओके, क्योंकि आप मेरे को एक बारी नेम्स लिख के भेज देना, सो दैट हाँ मुझे पता हो कि जब मैं उनके अलावा, वैसे तो आप उसमें भी आना चाहो, आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर आप देखो उस केस में क्या होगा, द ओनली थिंग
दैट विल चेंजेस कि मे बी अब जिस दिन तुम्हारी बिजनेस क्लासेस होंगी उस दिन यू विल हैव डबल क्लासेस टू अटेंड, ठीक है, विद सर बिजनेस क्लासेस, और मेरे साथ इन क्लासेस में भी यू कैन कंटिन्यू इफ यू वांट टू, ठीक है, दैट्स योर चॉइस। तो जिस दिन बिजनेस क्लास है उस दिन आपको क्लास अटेंड करनी है नहीं करनी, आई विल कीप सेंडिंग यू, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन यू कैन जस्ट गो फॉर योर बिजनेस क्लासेस एज वेल, ठीक है, बिकॉज नाउ आई कैन सी इट, यू आर एंजॉइंग ऑल्सो, और आपको ये सब सीख के मजा भी आ रहा है, तो हाउ ग्रुप डज में दैट मेक मजा अ आ रहा डिफरेंस, है। है ना? सो हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस इफ यू आर लर्निंग एक्स्ट्रा थिंग्स, तो देखो कल को आप भी उसको यूज कर सकते हो, right? You can go ahead and then use them for your own self, or maybe for your clients as well, हाँ, क्लाइंट एज वेल। right? It will make you a जैसे better बट coach. टेक्निक मैंने Business बोली थी, as if का. टेक्निक बोली थी, सॉरी नमिता, you were saying something? मैं बोल रही हूँ लाइक यू विल बी अ बेटर कोच बाय लर्निंग, और मतलब ऐसे देख के कि सानिया कैसे प्रैक्टिस करे, क्योंकि अभी आपके पास कोई गाइडेंस रहेगी नहीं ना कि कैसे हमें करना है, तो सानिया जैसे करती है उसको मतलब कॉपी करते रहो, इतना वो दिमाग मत लगाओ कि मैं अपना यूनिक करूँ। Exactly, मतलब देखो रिकॉर्डिंग्स आर विद यू, हम्म। राइट, रिकॉर्डिंग्स आर विद यू, अपने ऊपर खुद करो। अब जैसे मैंने एक बार रिया को भी बोला था कि देखो मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स दे दी, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल किसी टाइम पे मैं डिलीट द मेमोरी कराती हूँ आपको, मैंने एक मेमोरी डिलीट कराई, क्या पता आपकी लाइफ में कितनी मेमोरीज हैं जो आप डिलीट करना चाहते हो, मेरे साथ बैठ के तो आपने एक ही की ना। तो एनी टाइम इन योर लाइफ, मे बी इवन आफ्टर 5 years, देखो लाइफ इज हैपनिंग ऑल द टाइम, हो सकता है अभी मेरे पास नहीं है कुछ वर्कआउट करने के लिए, आने वाले टाइम में तो हो सकता है ना। सो दीज रिकॉर्डिंग्स आर फॉर एवर विद यू, तो आप अगर कुछ ऐसा करना चाहते हो आने वाले टाइम में इट विल हेल्प यू, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है कुछ, बिकॉज एंड ऑफ द डे लाइफ हो रही है यार, कुछ ना कुछ चलता रहता है, एनीथिंग हैपेंस दैट यू वांट टू डिलीट फ्रॉम हियर, तो वो ना डिलीट करो। माय फ्रेंड, आई रिमेम्बर देयर केम अ टाइम आफ्टर ऑलमोस्ट 6-7 months, तो ही सेड कि यार मैंने इतनी मेमोरीज अपनी लाइफ की डिलीट करी है, इतनी डिलीट करी है ना, कि मतलब एक तो मुझे डिलीट द मेमोरी ना, मतलब बात करते करते भी स्टेप्स मुझे याद है कि क्या करना है उसमें, ठीक है। और फिर जैसे ही मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है ना, किसी ने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया, देखो मैं तो इंसान ही हूं ना, चाहे मैं कितना भी कोच बन लूं पर कुछ कुछ तो मुझे भी इफेक्ट करता रहता है, तो वो कहता है यहाँ से वो बंदा उठ के जाता है, मैं साथ ही चलो खत्म नहीं चाहिए ये इसको अभी के अभी रिमूव कर दो, मतलब वेट ही नहीं करनी है नेक्स्ट टाइम कि मैं क्यों बुरा फील करूं भाई, तुम मुझे फील कराने आए थे, मुझे नहीं फील करना, मैं अभी से डिलीट कर रहा हूँ, एनी सेड अब मुझे कुछ डिलीट नहीं करना, तुम मुझसे जितना मर्जी आके डिलीट करा लो। जैसे कई बार ना ऐसा होता है आपकी लाइफ में, जैसे प्रिया के साथ रिसेंटली समथिंग रियली बैड हैपेंड, तो मैंने उसको डिलीट द मेमोरी पहले ही करा दिया था, तो शी सेड कि मैम फिर नहीं हो रहा, मतलब मैं नहीं आ पा रही अभी उससे बाहर, इसीलिए मैंने नोमिता को भी बोला कि अभी जब वो जोकर वाला पे वर्क नहीं करा, मे बी दैट थिंग इज वेरी मच डीपली इम्बाइब्ड इन यू, तो उसके ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा, उस चीज के ऊपर ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। और अब ऊपर से व्हेन शी इज एन एडी बुद्धि, टेक्निक्स के टाइम पे तो अगर शी इज नॉट सरेंडरिंग, मतलब अगर वो ऑलरेडी उस जोन में है जहां वो अपने माइंड को शांत ना करा सके कि अभी भैया लॉजिक मत सोच, जस्ट डू वट एवर इज बीइंग सेड, अगर वो अपने न्यूरॉन्स को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे रही है ना, तो टेक्निक्स पहले तो वो फील ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि एडी बुद्धि उसके दिमाग में हमेशा ये सवाल लाता रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, और न्यूरॉन्स पॉसिबिलिटी से नहीं चलते, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट, योर माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम, राइट, उनको रियलिटी और इमेजिनेशन का फर्क नहीं पता, लेकिन लॉजिक जहां बीच में आएगा वो आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी क्रिएट ही नहीं होने देगा, क्योंकि पहले तो वो तुम्हें इमेजिन ही नहीं करने देगा, वो तो कहेगा पहले मेरे को शांत कर भाई, कौन सा लॉजिक लगा रहा है यहाँ पे, ऐसे कैसे हो गया। अब जब उसको मालूम है कि मैं एक एडी पर्सन हूं और मैं बहुत जल्दी क्वेश्चनिंग लेवल पे चले जाती हूँ, तो उसको मालूम है कि जब मैं टेक्निक्स में बैठ रही हूँ मैं सरेंडर मोड पे बैठूंगी, शुरू करने से पहले मुझे अपने आप को खुद को बताना है कि बस जो हो रहा है उसको होने दो, जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस, वो तभी कर पाएगी, तभी अपने ऊपर की हीलिंग्स ले पाएगी, राइट, वरना एनर्जी वर्ल्ड तो इज ओपन फॉर हर, एनर्जी लॉजिक्स तो मानती थी एनर्जी तो बस वर्क करती है, तो वो तो फिर मोर देन अबव है, राइट। ऑन दैट नोट, हाउ वाज टुडेज क्लास? मजा आया। मजा आया, मैजिकल. मैजिकल,
अब मैं बैठ के सब पे कुछ करूँ। नया सीखा वैक में? हाँ बहुत मैं मतलब लोग मुझे क्वेश्चंस करते थे हर चीज के लिए, आज मुझे आंसर मिल गए कि क्यों मैं इरिटेट होती हूँ और मेरे बहन और मेरे मम्मी सेम रूम में बैठे हैं, पर वो चिड़िया की आवाज से मैं इरिटेट हो रही हूँ और वो नहीं हो रहा है, तो वो क्यों हो रही थी मैं आज। आप ऐसे कह रहे हो, मतलब नौमिता पहले ना मेरे विजुअल्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है? अभी रिसेंटली मैंने रियलाइज, और मैंने वर्क करा इस पे, कि मैंने रिसेंटली रियलाइज करा कि विजुअल्स मेरा थोड़ा बेटर हो गया। तो अभी क्या है, अभी मुझसे कोई बात कर रहा है रूम में बैठ के, ठीक है? तो मुझे रियलाइज हुआ कि ना मैं ना एक पर्टिकुलर पॉइंट था वहां इरिटेट हो जा रही थी। तो मुझे आदत पड़ गई थी, मैं किसी से बात, लुक इनटू माय आईज, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अरे यार क्या आप बात कर रहे हैं, सुन तो सही पहले। तो मुझे एकदम से रियलाइज हुआ, मैंने कहा व्हाई एम आई डूइंग इट, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द व्हाट द पर्सन इज सेइंग। मेरा ध्यान इस तरफ क्यों है कि ये मेरी तरफ देखे? तो आई रियलाइज यू माय गॉड, क्योंकि मेरा ना विजुअल स्ट्रांग हो गया है। अभी अगर वो मुझे देख नहीं रहा है ना, तो मेरा डीडीजी स्टार्ट हो गया है, ये मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। पता है ये एवं टाइम पास ही कर रहा है, इसको सुनना मुन्ना कुछ नहीं है, एवं मेरे पास आके बैठ गया। मुझे लगा वो क्या कर रही है तू डिलीट कर इसको, क्या चल रहा है? राइट, एंड देन आई वर्कड ऑन माय विजुअल्स कि यार कोई मेरी तरफ देखे ना देखे, वो मुझे सुन रहा है, ओके? उसके विजुअल स्ट्रांग नहीं है उसको मुझे नहीं देखना, उसको लुक्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसको मेरी आंखों में आके डाल के बात नहीं करनी, वो सिर्फ सुन रहा है, राइट? क्योंकि वो ऑडियो है। एज आई सेड, अब ये यूट्यूब वाला एग्जाम्पल मुझे क्यों समझ में आया, क्योंकि मुझे लगा कि ओके, ऐसा नहीं है कि वो मुझे नहीं सुनता, वो यूट्यूब पे भी कुछ सुन रहा है, तो उसने साइड पे रखा हुआ है और वो सुन रहे हैं और उसको सब समझ आ रहे हैं। ओके, तो मतलब उसके लिए देखना जरूरी ही नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है जितना कि वो, ऐसा नहीं है वो मुझसे बात करते हुए नहीं देख रहा, उसको बस सुनना है भैया। तो ऐसा हाँ नहीं है कि जितनी बुक्स से नहीं होता कि मैं बुक्स पढ़ के है ना, मेरे को नहीं समझ आता, मेरे को मैंने आज तक बुक्स ही नहीं पढ़ी, मैंने इतनी मार्केटिंग सीखी है, इतना सब कुछ सीखा, कोर्सेज से सीखा है। और वो चला सेम के खाना खा रही हूँ, साथ पास में चल रहा है, मैं बोलती क्या कर रही है तू, मैं कहा के दिमाग में जा रहा है, मैं कहा पूछ लो कुछ भी, सब याद हो रहा है मेरे को। एट वन और पॉइंट ऑफ बुक्स टाइम इवन आई वाज आस्क्ड कि कितनी बुक्स पढ़ी आपने एंड आई यूज्ड टू से मैंने बुक्स सुनी होंगी, मैं बुक्स पढ़ नहीं सकती। मैं हिम्मत ही नहीं होती मेरी, तो खोल के मैं कैसे मुझे लगता है करूंगी वो मैं। बुक की आजकल ऑडियो बुक्स आ गई है ना, तो मुझे लगता है हाँ यार ऑडियो बुक सुन लो, मुझे हाँ सुनना है। मतलब अगर कोई मुझे बुक की कोई बहुत अच्छी रिव्यू मिलती है कि यार इसका बहुत अच्छा रिव्यू है, तो आई विल क्रेव टू हियर दैट, क्योंकि हम्म, मुझे सुन के तो यूं समझ आ जाएगा, पढ़ने में मुझे ऐसे लगता है यार हाँ। इतनी एनर्जी जा रही है, और बिकॉज मैं आई, उसका फ्लो, मतलब फ्लो भी टूट जाएगा, तो मैं तो 2 पेज बाद भूल जाती हूँ क्या लिखा था। राइट। अभी मुझे थोड़ा सा बेटर लगने लगा है रीडिंग, क्योंकि एक तो मैंने बहुत स्लोअर पेस पे शुरू किया। आई गिव यू माई ओन एग्जाम्पल व्हेन आई टॉक्ड अबाउट रीडिंग की आई लिटरली स्टार्टेड विथ 5 लाइन्स। क्योंकि जब तक मुझे कोई कहता ना बुक रीड कर, तो मेरे मेरे दिमाग में पहला विजुअल यही बनता था, 180 पेजेस की बुक, हाँ 100 नहीं, पेजेस की, 100 पेज पढ़ना है यार क्या। बट उसने मुझे बोला नहीं, तो सिर्फ 5 लाइन्स पढ़। फिर मैंने वाकई में मतलब वो 5 लाइन्स की टारगेट से शुरू करा। तो मुझे कई बार ऐसा होता था, कभी एक पेज पढ़ लिया, कभी दो, कभी पूरा पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया। तो इट बिकेम इजियर फॉर मी विद दैट कि ओके दिस कैन वर्क फॉर मी, नाउ मैंने आई तो एम कंफर्टेबल रीडिंग। मेरे को बहुत मतलब बुक्स का लोग ऐसे पढ़ लेते हैं ना, मेरे को कभी रहा ही नहीं कि बुक्स का, मैंने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी है बस, गीता जी पढ़ी है, देखो उसके वीक के कभी लिए मैं सिर्फ एक चीज कहती हूँ, अगर किसी के विजुअल स्ट्रांग नहीं है ना, तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बेटर करना इज जरूरी, दैट इज योर विजुअलाइजेशन। क्योंकि देखो हाँ, विजुअलाइजेशन एंड योर इमेजिनेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द लाइक विजुअल्स, कि आप देख क्या पा रहे हो, कि आपके दिमाग में वो तस्वीरें बन पा रही हैं। अब देखो मेरे लास्ट में आया है इस इज बार। काइनेस्थेटिक, ठीक है? ये जितनी बार अपना विजन बोर्ड देखेगी और इसको जो वो फीलिंग महसूस आ होने वाला है, फील होने वाला है ना, अभी टिकट बना लिया सी, बैठ के, मैंने उसने कहा मैं, इसलिए भी बना लिया क्योंकि शी इज अ काइनेस्थेटिक, तो हर हाँ बॉडी वही वाज इसीलिए ना, क्रेविंग वो फॉर इट। फील आ रही है कि बैठ के यहाँ पूरा कंप्लीट बिल्कुल, करके। एब्सोल्युटली, एंड हर बॉडी वाज क्रेविंग फॉर इट कि ये मुझे हाँ, करना वो है। सब मान रही थी ना ऐसे अच्छे से कि मैंने ना पूरा इंस्टाग्राम से ऐसे हटाया है, ऐसे ऐसे मेरे को क्लाइंट्स चाहिए, और ये अच्छी चीज है। मैं भी जब मैं विजन बोर्ड वगैरह तो सब बाद में, जब मेरे को कॉल्स नहीं आते थे ना, मैं क्या सोचती थी यार मेरे क्लाइंट
कब बनेंगे, कब मैं बैठ के कॉल दूंगी, मैं विजुअलाइज करती थी कि मैं कैसे कॉल ले रही हूँ, उनसे मैं कैसे बात कर रही हूँ, वो कैसे, जो अपना जो मॉड्यूल था ना, अपना पढ़ जो सब था, मैं एक्सप्लेन करती थी खुद को ही कि मैं उनको पढ़ाऊंगी क्लाइंट्स को, तो मैं कैसे बताऊंगी। और अब वो चीज हो रही है, तो अब मेरे को आज मेरे को रियलाइज हो कि यार मैं पहले प्रैक्टिस करती थी कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, फिर अभी मैं कर रही हूँ। यस, मैं रोज मैं ट्राई करती थी कि नहीं, जब ऐसा होगा देखो तो क्योंकि पहले जब आप उस चीज को ट्राई करते थे तो आप खुद को ही सुन रहे थे ना तब, हम्म, तो आपके कानों पे पड़ रही थी वो बात। मैं खुद को रिकॉर्ड करके मैं वो देखो करती इसीलिए आपके लिए ना नौमिता मिरर मिरर टेक्निक बहुत अच्छा वर्क करेगी। अगर आप पहले से कर रहे हो तो बात और है, पर अगर आप करोगे आपके लिए मिरर टेक्निक बहुत अच्छा वर्क करेगी। क्योंकि जब आप मिरर के सामने खड़े होके अपने आप की एफर्मेशंस बोल रहे हो तो वो डबल लेवल पे आपके यहाँ जाएंगी। और ऑन टॉप ऑफ इट आप अपनी एफर्मेशंस, आप अपने लिए कुछ भी चाहते हो उसको रिकॉर्ड करके रोज सुनना शुरू कर दो। यू विल हैव मिरेक्युलस रिजल्ट्स, मिरेक्युलस। और अगर मैं कृतिका की बात करूं, मिरर टेक्निक के केस में अगर वो देख के अपने आप को, मतलब वो फील कर गई ना कि माय गॉड आई एम अ कोच, आई एम डूइंग दिस, वो आंखें बंद करके भी उसके अंदर वो फीलिंग रहने वाली है। उसको कभी भी पूछ लो, मतलब वो क्लियरली आपको बता देगी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो अगर उसको कुछ चाहिए लाइफ में, वो बस फील कर ले कि मुझे कैसा महसूस होगा अगर ये मुझे मिल गया। अगर मेरे फॉलोअर्स, मतलब जैसे अभी इसने 1500 लिखे, सोचो मैं इसको बोलूं कि कृतिका 1500, सोचो 15,000। yes, she went there, right? So this is how VAC is powerful, very powerful. When you start using it to your own advantage, that's the point. देखो इसीलिए ऐसे पढ़ना इज नॉट अ बिग डील, इन चीजों के बारे में जानना इज नॉट अ बिग डील। नॉलेज बथेरी पड़ी है, कोई और वीडियो देखोगे शायद मुझसे ज्यादा अच्छा बता दे, लेकिन आई बिलीव इन इम्प्लीमेंटिंग। यूज करो इसको लाइफ में, अपनी खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी एनहांसमेंट, लाइफ क्रिएशन में इसको यूज करो। आज की डेट में टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी से लड़ाई नहीं है मेरी, टचवुड, सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, क्यों नहीं है? तो जजमेंट ही नहीं रह गया किसी के लिए भी। मतलब अगर कोई ऐसा कुछ बोल रहा है तो दिमाग ही सीधा वहां जाता है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, कौन सा वैक है इसका, ओ पीआईपी भी ये है। और पता है कई बार तो जब अभी अभी जब आपको करने की आदत पड़ जाती है ना ऐसे कुछ, तो आप सारी चीजें इकट्ठी कंबाइन भी कर देते हो। यार वैक में से ये चल रहा है, ऊपर से पीआईपी की ये है, और ऊपर से डीडीजी तो इसका ये चल रहा है, शिट, बेचारा। बेचारा। सच्ची में पिटी वाली फीलिंग आ जाती है। वो ही, मे बी द अदर पर्सन इज स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ द वॉइस, और तुमको उसके ऊपर दया आ रही है। आई विश आई कुड हेल्प हर, आई विश आई कुड हेल्प हिम। जैसे अभी कृतिका के साथ हुआ कि यार उसका पजामा उतर गया, मुझे तो उसके ऊपर ऐसे हो रहा था यार क्या, राइट? और सच में ऐसा हो जाता है कि जब आप जितना डीपली जाते जाते हो इस चीज में, तो आपको लगने लगता है "ओह।" और वही चीज जब आप जैसे नोमिता इज अ बिजनेस कोच, शी हैज टू लेट पीपल स्टैंड। तो मुझे मालूम है कि सामने वाले का ये स्ट्रेंथ पॉइंट है, तो आई विल प्ले ऑन दैट। नो, मुझे पता है ये बंदा कहाँ से काम करेगा, इसका कौन सा तार छेड़ना और ये काम कर रहा है, राइट? एंड एंड ऑफ द डे व्हेन आई नो इट, आई एम यूजिंग इट टू द अदर पर्सनस एडवांटेज। नो, मैं उसको पुश करने में ज्यादा इजी फील कर रही हूँ, राइट? तो लेट्स राइट टुडेज टेकअवेज देन।